इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी अर्चना सिंह। आज से देश भर में शुरू हो गया है कोरोना के डे एंड का महाअभियान। आज से 18 साल से ऊपर का हर शख्स वैक्सीन लगवा सकेगा और सिर्फ 2 इंजेक्शन से कोरोना को हराएगा। हुसैन, बिल्कुल सही कहा आपने। डबल म्यूटेंट और खतरनाक होते इस वायरस से अगर जंग जीतनी है तो 3 चीजें इसमें बेहद जरूरी हैं और वो है कड़ाई, दवाई और वैक्सीनेशन। और इसीलिए टीकाकरण की तीसरी और सबसे बड़ी ड्राइव में अब तक 3 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। और ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर अर्चना वो कह रहे हैं कि वैक्सीन की एक खुराक से ही इन्फेक्शन की जो संभावना है वो आधी हो जाती है। और वायरस के खिलाफ मेड इन इंडिया वैक्सीन की क्षमता का लोहा तो अब अमेरिका ने भी मान लिया है। व्हाइट हाउस के चीफ हेल्थ एडवाइजर के मुताबिक इंडियन वैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट पर काम कर रही है और इसका जो सक्सेस रेट है वो 78% है। वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और यही काम योग भी करता है। इसीलिए पिछले 1 साल से इंडिया टीवी हर रोज आपके लिए योग और आयुर्वेद की संजीवनी लेकर आता है ताकि आप सेहतमंद रहें, कोरोना से बचे रहें। तो अब योग के साथ वैक्सीनेशन का डबल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा तो कोरोना की टेंशन 100% दूर होगी। जब तक आपकी बारी नहीं आती तब तक योग से कैसे दूर रहेगी बीमारी, बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और आज का योगाभ्यास हम वृक्षासन और सूर्य नमस्कार के साथ शुरू कर रहे हैं। एक तरफ आज से वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की पहली और फिर दूसरी डबल डोज, वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग और आयुर्वेद की डबल डोज जब लगेगी तब पूरा सुरक्षा कवच तैयार होगा कोरोना के खिलाफ और तब हम इस कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के हर उम्र के, हर जाति मजहब के, हर देश के और दुनिया के हर देश के, दुनिया के हर इंसान को ये कहीं लील रहा है। और जो बर्बादी तबाही का मंजर है उसके बीच में हम योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, जो हमारी सनातन पुरातन संस्कृति है उसके द्वारा हम ये उत्साह के बीज बो रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा हिंदुस्तान जैसा हम बता रहे हैं वैसा यदि 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक यही करता रहे तो 1 महीने में भी हम इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। 1 सप्ताह में इसकी रफ्तार को हम रोक सकते हैं और 1 महीने लगातार जैसा हम बता रहे हैं हुसैन भाई, सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे वैसे पूरा हिंदुस्तान करेगा तो हम इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ देंगे, कुचल देंगे हम कोरोना को। बस आवश्यकता है सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, पॉजिटिव रहें, भयभीत ना हो और छोटे छोटे जो उपाय हम कोरोना से बचने के लिए, कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कंट्रोल करें और कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद भी जो अपने निशान छोड़ जाता है फेफड़ों पर, जो नुकसान कर देता है, हमारे लंग का सीटी स्कैन कराते तो पता लगता है 25%, 50%, 75% तो लंग को गड़बड़ करके चला गया। वो निशान छोड़ जाता है लंग के ऊपर, पेट के ऊपर, वो निशान छोड़ जाता है हमारे दिमाग के ऊपर। स्ट्रेस हाई हो जा रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक होकर के कोरोना तो नेगेटिव आ गए लेकिन हार्ट अटैक हो गया तो क्या करें? तो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें, ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करें, जिससे जितना बन पाए। जो जवान है वो दंड बैठक भी लगाएं। रोज पॉजिटिविटी के साथ में अपनी सुबह की शुरुआत करें। और मैंने कहा जो कोरोना से बचना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कोरोना संक्रमित हो गए उनके लिए भी, और कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोरोना के बाद जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, मैं बहुत ही
दर्द और वेदना के साथ जो भाई रोहित अस्थाना जी से जो है सरदाना जी से लेकर के ऐसे तमाम लोग जो जवान जो देखने में पूरी तरह से फिट थे और अंदर से भी फिट थे, आखिर ये कार्डियक अरेस्ट हो क्यों रहे? ये हो इसलिए रहे कि एक तरफ कोविड के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर दिया जा रहा है और उससे ब्लड क्लॉटिंग होकर के कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी लोग मर रहे हैं। तो मैं सबसे एक तो यह आह्वान करूंगा, सबसे पहले योगाभ्यास कराते कराते योगाभ्यास करने वालों का तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही होगा नहीं। अर्जुन की छाल थोड़ा दालचीनी पी ले, थोड़ा ये नेचुरल उपाय 5 उपाय बता रहा हूं। ब्लड क्लॉटिंग के कारण से ये कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। किसी दूसरे रोहित सरदाना को, किसी और दूसरे जवान बेटा बेटी को और किसी भी बुजुर्ग को आखिर अपने अपने होते, उनके बिछोड़ने का दर्द एक अलग होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ लौकी का जूस ये ब्लड थिनर का काम करता है, हमें हार्ट अटैक से बचाता है। लहसुन ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। प्याज का सेवन हमें हार्ट अटैक से बचाता है। कार्डियक अरेस्ट ब्लड थिनर का भी काम करता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन अर्क, हमने तो लौकी, घनवटी और लिपिडोम भी बना रखा है। जिनको ये चीजें सुलभ नहीं हो पाती, रेडीमेड भी उपाय बता रखे हैं। कोणासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, जिससे जो बन पाए। खड़े होकर के योगाभ्यास कर ले, बैठ करके योगाभ्यास कर ले, उल्टे लेट करके योगाभ्यास कर ले, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम मात्र कर ले। उससे भी हम अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने आंतों को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, पूरे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और ये जरूरी है इस पूरे कोरोना काल में कि हम चलो गरुड़ासन कर लेते, बच्चे तो ये भी कर लेते हैं। अपनी उम्र के हिसाब से योगाभ्यासों का चयन करें। अर्चना जी तो आते ही चौके छक्के लगा रही हैं, बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है अर्चना जी। जो जितना कर पाए उतना करने की कोशिश करें। और मेरे साथ यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के बालक करते हैं। बच्चे तो देखो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 10-20 से शुरू करके 100 दंड बैठक हम ऐसे लगवाते हैं बच्चों से, ऐसे, और पूरा छलांग लगा लगा करके भी ऐसे भी करवाते हैं। और जो मजबूत है चलो ऐसे लगा दो, 10, 20, 25, 50 ऐसे लगातार करवा देते हैं। फौलादी बना देते हैं, वज्र की तरह शरीर को बना देते हैं। और जो ऐसे करेंगे वो फिर कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। फिर ऐसे ये ऐसे 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 कर ले। अब जो ऐसे नहीं कर पाते वो आधा ही कर ले, जो जितना कर पा रहे ऐसे कर ले। और जवान बेटे बेटियां तो ऐसे ही दर्द लगा ले, ऐसे कर ले, अथवा ये डिप से लगा ले। 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार। और जो मजबूत है वो तो मेरे साथ ऐसे सिर दर्द लगा लेते हैं। और स्वामी जी योगाभ्यास बैलेंस तो बनाना पड़ता है, प्लस वैक्सीनेशन बनाएंगे, ये डबल सुरक्षा चक्र हमें मिलेगा अगर सब लोग आपके साथ रोजाना योगाभ्यास करते रहेंगे सुबह, और उसके साथ साथ वैक्सीन ले लेंगे। और अब बड़ी तादाद में लोग स्वामी जी रोजाना आपके साथ सुबह योगाभ्यास करते हैं। अर्चना भी मैट बिछाकर बैठ चुकी हैं और लगातार आपके साथ योगाभ्यास कर रही हैं। लेकिन स्वामी जी वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों में थकावट, सिर दर्द की भी शिकायत है। तो सिर दर्द को नेचुरल तरीके से ठीक करने का योगाभ्यास अगर कुछ है तो वो बता दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके लिए कुछ बता दीजिए। बाकी योगाभ्यास आप जो पूरा पैकेज बता रहे हैं वो तो करवाते ही रहिए। तो योग तो करना ही करना है जी। सिर दर्द के लिए सबसे अच्छा है मेधावटी। बादाम और अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी ले। ये पॉइंट दबा लें, यहाँ से और यहाँ से, ये पॉइंट दबा लें रिंग फिंगर के टॉप पर, और यहाँ से दोनों तरफ यहाँ से पॉइंट दबा लें। बादाम रोगन नाक में भी डाल लें, बादाम रोगन से सिर पर मसाज कर लें। और ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये तो अद्भुत है, इसको कर ले। मोती पिष्टी ले ले, मोती पिष्टी, मेधा क्वाथ, ऐसे सौंफ का पानी पी ले। इससे सिर दर्द भी अच्छा होगा, पेट दर्द भी अच्छा होगा, एसिडिटी भी ठीक होगी। ये छोटे छोटे उपाय लोगों की जिंदगी में कोरोना जो दर्द लेके आया है, जो तबाही लेकर के आया है, उसको दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय जो हम रोज बताते हैं। हर रोज हम कहते हैं कि कम से कम आप
यहाँ से मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्टासन, जो जितना कर पाए, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के अभ्यास बताएंगे। सिरदर्द के बाद जो हमने अभी उपाय बताया, मोती पिष्टी का, मेधावटी का, सौंफ के पानी का। पेट दर्द बहुत हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, शहद, नींबू पानी और सेंधा नमक, ये बहुत जबरदस्त उपाय है। और पेट दर्द के लिए अनार भी बहुत जबरदस्त है। लोगों को आजकल कोरोना के बाद में पेट की दिक्कतें बहुत हो रही है। बेल का भी प्रयोग उसके लिए रामबाण है। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी उनके लिए रामबाण है। और उनके लिए सर्वकल्प क्वाथ और लिवामृत उनके लिए रामबाण है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। मंडूकासन ऐसे भी किया और ऐसे भी। स्वामी जी, वैक्सीन और टाइफाइड बहुत लोगों को हो रहा है हुसैन भाई जी, बुखार भी मैं बहुत टाइफाइड लोगों को के लिए आ भी जाता थोड़ा है। उपाय बता देता हूँ जी। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, गर्दन सीधी रखी। टाइफाइड के लिए खूब कला, मुनक्का, अंजीर का हम प्रयोग बता रहे हैं बहुत बार। और ये टाइफाइड इस समय कुछ ज्यादा ही हो रहा है लोगों को, और उसके कारण से इतनी कमजोरी आ रही है। कई बार तो कोरोना नहीं होता, लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव आता है, सीटी स्कैन कराते हैं तो कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर से शरीर टूट रहा है बुरी तरह से। इसको आंत्र ज्वर कहते हैं। और इसका सबसे सटीक उपाय है खूब कला, मुनक्का और अंजीर, और साथ में गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली लेने। 100% बुखार भी ठीक हो जाएगा, टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा। खूब कला, मुनक्का और अंजीर, 2 ग्राम खूब कला, 5 से 10 मुनक्का और 2 से 3 अंजीर, इनको पीस करके काढ़ा बना के 400 ग्राम पानी में पकाएं, 100 ग्राम बच जाए, तब छान करके सुबह शाम 2 बार पिला दें। और निमोनिया भी बहुत हो रहा है। निमोनिया के लिए तो स्वासारी गोल्ड जबरदस्त है। स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ पी लें, स्वासारी वटी ले लें, स्वासारी गोल्ड ले लें। और जिनको निमोनिया हो गया है उनको जो दिव्य धारा हमने सूंघने के लिए बताया, और कल लपेटने के लिए हमने पतंजलि बाम बताया था। 25 से 50 ग्राम पतंजलि बाम लपेट करके जो लोग ये उपाय किए हैं, हमने सैकड़ों लोगों की जान, हजारों लोगों की जान ऐसे बचाई है। ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक योग न पहुंचा होता तो हर दिन जो डेथ रेट है वो बहुत इतना बड़ा होता, जिसके बारे में सोच करके भी डर लगता है। हमने ये योगाभ्यास बता करके, छोटे छोटे घरेलू उपाय बता करके, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आपकी अपने आयुर्वेद की संस्कृति का बोध करा करके करोड़ों लोगों की जान बचाई है। और आज जब चारों तरफ एक निराशा का वातावरण बना हुआ, उसमें भी लोग आशा भरी निगाहों से सुबह इंडिया टीवी देखना शुरू करते हैं, और जो हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं इनको अपनाते हैं, और उसी से वो जीवन दान पाते हैं। जिनका बुखार नहीं टूट रहा था, हमने उनको गिलोय, सुदर्शन और ज्वरनाशक वटी खाली पेट और खाने के बाद त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी टी देकर के उनका बुखार तोड़ दिया। नहीं तो बुखारी पीछा नहीं छोड़ रहा था। बुखारी शरीर को इस तरह से तोड़ देता है। और कमजोरी जो आपने बताया, देखो वैक्सीनेशन के बाद भी हुसैन भाई जो है बीच बीच में आज फोन कटा भी जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बीच बीच में हमारी बात हो ही जाएगी, नहीं तो हमारा प्रवाह तो चालू रहेगा ही रहेगा। तो वैक्सीनेशन के बाद जो शरीर में कमजोरी आती है, उसके लिए मैंने कल भी बताया था, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, लेडीज के लिए शतावर का प्रयोग। जिनको बहुत ज्यादा, उनको आर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा या कोई भी त्रयोदशांग आदि, गुग्गल, हल्दी मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान आदि, यह प्रयोग कर लें। जिनको भी कमजोरी आती है और शरीर टूटता है, उसके लिए। बाकी वैसे कोरोनिल ये वैक्सीनेशन के बाद हमने दे दिया तो लोगों को ना शरीर टूटा ना बुखार आया। ये शरीर टूटना और बुखार आना, और किसी किसी का तो इस कदर बुरा हाल हो जाता है, वो चल ही नहीं पाते 5-7 दिन तक, चारपाई पकड़ लेते। तो ये वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। तो ये वैक्सीनेशन के बाद एक एक कोरोनिल खा लें, एक एक गोली गिलोय की खा लें, गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी लें। ये रोज हम बता रहे हैं कि गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लें। ये वक्रासन दोनों तरफ से ऐसे, और गोमुखासन, ये जबरदस्त है ऐसे। जिनका बीपी नियंत्रित नहीं रहता है वो शीतली शीतकारी जरूर करें, ठंडा पानी पिए। कोरोना होने के बाद ठंडा पानी ना पिए, फिर तो गुनगुना ही पीना पड़ेगा। वो लौकी का जूस, लौकी का सूप पी लें,
स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर लें। पेट और माथे के ऊपर ठंडे पानी का टॉवेल रख लें। छोटी छोटी बातें, इनसे ज़बरदस्त लाभ होता है। ये गोमुख आसन भी दोनों तरफ से करने के बाद जो है, मैं 5 चीज़ें छोटी छोटी बता देता हूँ और उसके बाद हुसैन भाई आप प्रश्न भी ले लेना। हम उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और फिर सीधे लेट के अभ्यास बताएंगे। विटामिन डी की कमी के लिए छत के ऊपर, बालकोनी में अथवा खिड़कियों से ही जो रोशनी आती है सूरज की, उसमें 1 घंटा हमारे साथ बैठ करके ऐसे योगाभ्यास करें जी। विटामिन डी की कमी से, अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से भी कमजोरी आती है। विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप का सेवन, अंकुरित का सेवन और योगाभ्यास। विटामिन B12 के लिए मकई का आटा कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर खाएं। विटामिन इसके साथ साथ ये बी कॉम्प्लेक्स, उसके लिए मोरिंगा सहजने का प्रयोग है। और कैल्शियम के लिए मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी, आयरन के लिए हरी सब्जियां और मंडूर, और ओमेगा के लिए फ्लैक्स सीड, और तो उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके खा लें तो उससे कोलेजन भी अच्छा रहता है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम ज़बरदस्त रहता है। तो अलसी के बीज जरूर खा लिया करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा, नेचुरल स्टीरॉयड, आजकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल स्टीरॉयड का काम करता है शिलाजीत और तुलसी, सहजना, लहसुन और अलग अलग गुग्गल आदि। ये नेचुरल स्टीरॉयड इनमें बहुत ज़बरदस्त होता है। भुजंगासन, दोनों हाथ ऐसे रख करके या दोनों हाथ ऐसे रख करके ये भुजंगासन करें। और जितने भी नेचुरल खाने पीने की चीज़ें हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी विलासिता की चीज़ें, इनसे दूर रहें और इस नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। छोटी छोटी बातें स्वामी जी एक और विशेष में इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मामला जो है वो कोशिश कीजिए देश की आधी आबादी से जुड़ा है, बल्कि दुनिया की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो वैक्सीन नहीं ले सकती और प्रेग्नेंट महिलाएं सारे योगाभ्यास भी नहीं कर सकती। ऐसे में उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, कोरोना से भी वो खुद को बचा के रखें? एक तो सूक्ष्म मैम जो अभी बताएंगे, अब अंत में सूर्य नमस्कार 7 महीने तक किया जा सकता है। और अभी जो हम कर रहे हैं ये मरकटासन, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडीज को कमर में दर्द भी नहीं होगा। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे अच्छा है गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल करें, शतावर का इस्तेमाल करें, बादाम अखरोट भिगो करके पिए, और वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करें। यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई भी कर सकते हैं। कपाल भाती को छोड़ करके, कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम तो कर नहीं सकते, बाकी भस्त्रिका धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, और थोड़ा सा जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो चंद्रभेदी, और जिनकी कफ की प्रकृति है वो सूर्यभेदी भी प्राणायाम कर लें, और ओंकार गायत्री का जप कर लें। मरकटासन के 3 अभ्यास। ये मरकटासन इतना तो सभी कर लेते हैं, पूरा करने में थोड़ी असुविधा होती है, जितना जिससे बन पाए। और प्रेग्नेंट लेडीज को सिला तुलसी ड्रॉप का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और उनको जितना हो सके अर्ध पौन मुक्तासन करना चाहिए, उनको पूरा पौन मुक्तासन और सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए उनको। तो प्रेग्नेंट लेडीज को कोई दिक्कत नहीं। और हमने हजारों प्रेग्नेंट लेडीज को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव क्या, खाली गिलोय तुलसी का काढ़ा पिला के उनको काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, ये सब गरम मसाले वाली चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए उनको। गिलोय तुलसी का काढ़ा, बस शतावर का सेवन, और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और उज्जाई आदि प्राणायाम। और यदि उनको कोई डिजीज विशेष है, जैसे किसी को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाता है, तो वो भी पवन मुक्तासन थोड़ा सा कर लें जो अभी बता रहे थे, और वो अनुलोम विलोम ही ज़्यादा कर लें। अनुलोम विलोम ज़्यादा करने से ही जो है सर्वांग आसन और शीर्षासन भी 5 से 7 महीने तक लेडीज कर सकती है। और ये हमारे इंडियन टीम, क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली जी की पत्नी से लेकर के मैंने कितनी बहन बेटियों को खुद करवाया सर्वांग आसन और
शीर्षासन तक भी प्रेग्नेंट लेडीज को 5 से 7 महीने तक हम करवाते हैं। और ये एक बात बताना चाहते हैं कि ये गलत फहमी है कि गर्भावस्था में योग नहीं किया जाता, कपालभाति नहीं किया जाता है, कठिन आसन नहीं किए जाते हैं। ये देखने में तो शीर्षासन कठिन आसन लगता है, सर्वांग आसन कठिन लगता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज 5 से 7 महीने तक, और मैंने तो 9वें महीने तक भी माँ बहन बेटियों को ये सूर्य नमस्कार तक करवाया है। और ये सूक्ष्म व्यायाम जैसे बटरफ्लाई है, जैसे ये हाथों के ये व्यायाम है, ये सब व्यायाम है, ऐसे 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 ऐसे, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज भी आराम से कर सकती हैं। ऐसे कब बढ़ जाए तो नशे के तौर पर षडबंधु तेल और अणु तेल और बादाम रोगन तो वो ले ही लिया करे, बादाम अखरोट तो पीस करके भी ले लिया करे, वो जच्चा और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम सब माँ बहन बेटियां आराम से कर सकती हैं। हुसैन भाई, अर्चना जी, ऐसे स्वामी जी, जो 18 साल से कम के बच्चे ऐसे हैं, और पैरों के लिए। तो अभी और प्रश्न ले लो अर्चना जी, हुसैन जी। और अब ये सूक्ष्म व्यायाम भी हम करा रहे हैं और प्राणायाम अब 18 बताने साल वाले से कम के बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, हालांकि, जबकि ये वायरस बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में 3 ऐसे जरूरी टिप्स बता दीजिए जिससे ये बच्चे सुरक्षित रह सके जो छोटे हैं। ये बच्चे एक तो शीर्षासन करें, ए बच्चों सभी शीर्षासन करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, एक तो ये आसन करें। सभी बच्चों को अश्वगंधा, शतावर आदि ये सामान्य औषधियाँ सब जगह मिल जाती हैं। अश्वगंधा, शतावर आदि का इस्तेमाल बच्चों को जरूर कराएं। अब कुछ बच्चे शीर्षासन करते रहिए और बच्चे अब यज्ञशाला की तरफ बैठे हुए सर्वांगासन करो बेटा, आप सर्वांगासन करो सब। ये शीर्षासन ही चालू रखो, आप लोग शीर्षासन ही रखो, आप करो सर्वांगासन और हलासन कर लो। आधे सर्वांगासन करो, आधे हलासन करो। ये आसन करें और बच्चों को गिलोय की गोली खिला दे, गिलोय की गोली, गिलोय का काढ़ा, गिलोय की और अश्वगंधा की, ये जो चीजें हैं ये बड़ी जबरदस्त है। और बच्चों को नेचुरल खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कराएं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो, खड़े होकर के चक्रासन कर लेते हैं बच्चे, तो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर पश्चिमोत्तानासन, आंखें झुक करके माथा घुटनों से लगाना। तो ये चक्रासन बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। फिर पश्चिमोत्तानासन करेंगे, बैठ जाएंगे और यह आसन करें। अश्वगंधा और शतावर का इस्तेमाल कर लें, गिलोय का इस्तेमाल कर लें। बच्चों को बादाम अखरोट दूध में पिलाते रहें और जंक फूड, फास्ट फूड से बच्चों को बचा करके रखें। नेचुरल घी, नेचुरल जो दूध होता है, नेचुरल विटामिन सी आंवले आदि में होता है। और सबसे बड़ी बात जो है विटामिन, इसके साथ साथ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध दही के बाद सोया और स्प्रुलिना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को देते रहें और बच्चों को सुबह उठ करके चलो बैठ जाओ, 5 आसन और 5 प्राणायाम भस्त्री का, ये तो सब के लिए ज़रूरी है। सुबह उठ करके पूरा हिंदुस्तान यदि ये 5 प्राणायाम ही कर ले तो 99% समस्याओं का समाधान हो सकता है। इतनी ज़बरदस्त है ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना सबसे पहले अटैक ही हमारे लंग के ऊपर करता है। भस्त्रिका करें सब बच्चे, फिर कपालभाति करें। भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरा हमारा नाड़ी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं वो अच्छा होता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये 5 प्राणायाम अर्चना जी सब बच्चों को कराएं। एक भी बच्चा कोरोना से नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं, ये एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ और पूरे के पूरे अपने 30 नहीं करीब 50 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ में इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि बचपन से मैंने योग को पहले देखा, पढ़ा और 40 साल से तो मैं योग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो योग करेगा वो कोरोना से नहीं मरेगा। पहली बात तो कोरोना से संक्रमित ही नहीं हो, और यदि बाई दफा कोई हो गया, पूरे परिवार में ही कोरोना आ गया, तो वो कोरोना को हरा देंगे। अर्चना जी, अब स्वामी जी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं।
संकेत भालेराव का सवाल है स्वामी जी, उनके दादाजी की खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, गर्म पानी पीते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और ये परेशानी पिछले 2 सालों से उनको प्राणायाम भी कर लेते, पुरानी खांसी है, कोई उपाय बता दे। नौली क्रिया कौन कौन कर लेता अच्छे से? चलो इधर आओ, ऊपर वाली शर्ट निकालो। नौली क्रिया बच्चों को करवाएं, इधर आओ जोर से जल्दी निकालो। ये तो बहुत जोर से घुमा रहा है। चल पहन ले, बच्चों को थोड़ा, चल बैठो। और ये बच्चे तो नौली क्रिया और अनुलोम विलोम तो बहुत इजीली कर लेते। बच्चों को तो श्वास रोक के भी रखना चाहिए, थोड़ा बस रोक के रख लिया। अनुलोम विलोम में भी जब किया तो नाड़ी शुद्धि हो जाता जब रोक लेते बीच में। ये बहुत जबरदस्त है। सब बच्चे सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, दौड़ लगाएं बच्चे सुबह सुबह, तो कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा हिंदुस्तान का बालक बालिका। और जो 18 प्लस है स्वामी जी, उनके लिए तो वैक्सीन का डोज भी है। जो 18 से नीचे है उन्हें सिर्फ योग से ही सुरक्षा कवच अपने लिए बनाना होगा। आजकल जो है स्वामी जी, अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। संकेत भालेराव का सवाल है स्वामी जी, उनके दादाजी की खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, लगातार वो गर्म पानी भी पीते हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी पिछले 2 सालों से है उनको। मतलब ये कि पुरानी खांसी है, अब इसको आप छू मंतर कर दीजिए, कोई उपाय ऐसा बताइए। एक तो कंठामृत मैंने कई बार बताया हुआ है, फिर से दोहरा रहा हूँ। कंठामृत, लवंगादि बटी, खदिरादि बटी, या घर के अंदर लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, हल्दी, अदरक, हल्दी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, लौंग थोड़ा सा भून करके, आधी भुनी हुई लौंग, थोड़ी काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री मुंह में डाल करके चूस लें। मुनक्का और अंजीर ये मुंह में डाल करके चूस लें, उससे खांसी का प्रकोप कम हो जाता है। पतंजलि बाम फिर पूरा यहाँ आगे पीछे लगा लें और पूरा उसके बाद लपेट लगा लें। दिव्य धारा सूंघ लें और ये पॉइंट दबा लें और स्वासारी और पंचकोल उबाल करके पी लें, खांसी छू मंतर हो जाएगी। स्वासारी खाली पेट ले लें अथवा स्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम 2-2 कैप्सूल शहद के साथ ले लें, और डायबिटीज हो तो गर्म पानी में घोल करके पी लें। और खाने में सारी चीजें बंद करके केवल और केवल चना, मुनक्का, खजूर या अंजीर, बस यही चीज लें। और भूख ज्यादा ही लगे तो बेसन की रोटी या बेसन का जो है चीला बना करके खा लें। इसके अलावा कुछ ना लें। 1 से लेकर के 3 दिन के अंदर मैंने ऐसे 2-2 साल पुरानी खांसियां ठीक की है लोगों की। क्रोनिक अस्थमा भी 100% अच्छा हो जाता है। बस ये छोटे छोटे उपाय अपनाने की आवश्यकता। और दिन भर जब भी प्यास लगे दिव्य पेय का ही पानी पिए। माने घर में थोड़ा सा हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी है, अदरक है, ये जो उबाल करके दिव्य पेय ना भी मिले सबको कहाँ इतना उपलब्ध होगा, तो यह 100% खांसी ठीक हो जाएगी। कोरोना वालों को भी खांसी जिनको बहुत हो रही है उनके लिए भी यही उपाय है। हुसैन भाई। स्वामी जी, पायल माधवानी का सवाल है, उनकी माँ को कोरोना नहीं हुआ है लेकिन टेंशन की वजह से उनके सीने में जलन बहुत हो रही है, तो वो पूछ रही हैं कि वो क्या उपाय करें अपनी माँ के लिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई। स्वामी जी, पायल माधवानी है, वो पूछ रही हैं कि उनकी माँ को कोरोना नहीं है लेकिन वो इतनी परेशान हैं ये सब कुछ देख के कि उनको सीने में जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो वो क्या उपाय कर सकती हैं इसके लिए। हाँ, अब आपकी आवाज पूरी आ गई। देखो, किसी को सीने में जलन, किसी को सिर में दर्द, किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है, वो मोती पिष्टी ले लिया करें। मोती पिष्टी 1/4 ग्राम या मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम शहद के साथ चटा दें और मेधावटी उनको दे दें, अथवा बादाम और अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके दे दें, अथवा मुनक्का और अंजीर रात को भिगो करके सुबह उनको ऐसे खा लें, उसका पानी फेंके नहीं, पानी पी लें और या उसको मसल करके ही खा लें। अथवा ये मैं कई उपाय इसलिए बताता हूँ जिसके पास जो उपाय सुलभ हो वही कर लें।
व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें, अथवा जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लें। जीरा धनिया सौंफ तीनों रात 1-1 चम्मच भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें। ये छाती की पूरी जलन, उनका स्ट्रेस एकदम गायब हो जाएगा, पेट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेल का शरबत पी लें, जो हमने कल ही बताया था, बेल का शरबत पी लें तो ये छाती के अंदर पित्त बढ़ जाता है। दरअसल किसी का पित्त बढ़ जाता है, किसी का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो दोनों ही पित्त और स्ट्रेस कम हो जाएंगे, जो अभी हमने उपाय बताया अर्चना जी उससे। और वो शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर लिया करें। अनुलोम विलोम तो सबके लिए अच्छा ही है, जरूरी है। भ्रामरी उद्गीत भी शीतली शीतकारी करते हैं। चलो अब अगला प्रश्न ले लो अर्चना जी, हुसैन जी। स्वामी जी, अगला सवाल पूजा नवीन वर्मा का है। उनकी उम्र 28 साल है, वो प्रेग्नेंट हैं और बहुत ज्यादा घबराहट उन्हें हो रही है, चक्कर आते हैं और नींद नहीं आ रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। नींद के लिए तो ये पॉइंट दबाएं। ये पॉइंट दबाने से एकदम घबराहट भी दूर हो जाती है, नींद भी अच्छी आती है। तो ये पॉइंट दबाएं और घबराहट के लिए मोती पिष्टी जो अभी मैंने बताया उसका प्रयोग करें। सौंफ का पानी पी लें। और ये घबराहट को दूर करने के लिए माथे के भी ये 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ से ये 2 गड्ढे से यहाँ दबाएं। बादाम रोगन नाक में डालें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें, पानी में घोल करके या दूध में घोल करके। एकदम से घबराहट कम हो जाएगी। और अनुलोम विलोम वो ज़्यादा करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम शीतली शीतकारी भी करें तो उनकी घबराहट भी दूर हो जाएगी, सिर का दर्द भी दूर हो जाएगा। दिल बहुत धड़कता है, किसी किसी का तो इतना पल्पिटेशन बढ़ जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा ही जिनको ये हार्ट वीक है तो थोड़ा सा हृदयामृति, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ, जो प्रेग्नेंट हैं बस इतना ध्यान रखें कि वो अर्जुन की छाल दालचीनी वाला जो काढ़ा बनाते हैं उसको ठंडा करके पी ले, फिर कोई नुकसान नहीं होगा हुसैन भाई। शीतली शीतकारी जरूर करें। स्वामी जी, अगला सवाल प्रतिमा पाटिल का है। वो कह रही हैं कि उनके भाई का जो बेटा है उसकी उम्र 2 साल है और वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, उसे हाई फीवर है और उसके माता पिता यानी पेरेंट्स जो है वो भी पॉजिटिव हैं। तो बच्चे को कौन सी दवा दी जा सकती है? माँ बाप जो दवा ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे को 2 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मात्र 1 गिलोय की गोली, 1 गिलोय की गोली, 1 ज्वरनाशक की गोली और 1 सुदर्शन की गोली, इन सबको मिला करके गर्म पानी में डाल दें। जब 5-7 मिनट के अंदर ये घुल जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें शहद मिला करके बच्चे को चटा दें। ये 3 बार में चटाना है। 1 गिलोय, 1 सुदर्शन और 1 गिलोय की गोली को गर्म पानी में डाल के शहद मिला के 3 बार में चटाना है, सुबह दोपहर शाम। पूरा बुखार उतर जाएगा। माथे पर और पेट के ऊपर ठंडे पानी का टॉवेल रख दें और गर्म और ठंडे पानी से उसको स्पंज कहते हैं, स्पंज बाथ, वो करवा दें। और लौकी का जो है, लौकी को हाथ और पैरों के तलवों पर, लौकी की लुगदी बना के उसको हाथ के पैरों के तलवों पर उसकी मसाज कर दें। और बहुत थोड़ा कफ कोल्ड भी इसमें बढ़ना स्वाभाविक सा है, तो थोड़ा लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रसम, बड़ों को 3 गोली बोलते हैं, बच्चों को 1-1 गोली बहुत है। दिन भर के लिए 1 गोली वो खाने के बाद दे दें तो पूरी तरह से बुखार उतर जाता है। किसी किसी को तो मात्र गिलोय से ही बुखार उतर जाता है, और यदि कोरोना है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं हमारी सनातन संस्कृति में, हम इनको भूल गए थे और इसलिए मैंने खूब प्रचार किया। अभी ये गिलोय, ज्वरनाशक, सुदर्शन का प्रयोग खाली पेट और खाने के बाद ये लक्ष्मी लास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस, ये अद्भुत है ज्वर के लिए। और गिलोय सत, छोटे बच्चों के लिए गिलोय सत बहुत अच्छा होता है। गिलोय सत भी शहद में चाटने मात्र से एकदम बुखार उतर जाता है। गोदंती भी आधा ग्राम शहद के साथ चाटने से एकदम बुखार उतर जाता है। ये हानि रहित औषधियां हैं। और बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है तो बीच में कभी क्रोसिन, पैरासीटामोल आदि ले सकते हैं। ये अंदर से बुखार को ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमारा यही प्रयास होता है भीतर से बीमारियों को निर्मूल किया जाए। जिस कारण से बीमारी हो रही है, जिस कारण से बुखार हो रहा है, जिस कारण से लंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम की परेशानी हो रही है, जिस कारण से बीपी शुगर हो रहा है, जिस कारण से हमको उस कारण को ही जड़ से समाप्त कर दिया जाए, उस कारण का निवारण किया जाए। बिल्कुल, तो इसलिए ये स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल जी हुसैन भाई, स्वामी जी, वैक्सीनेशन और साथ साथ
यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो आप लगातार पिछले 1 सालों से बता रहे हैं, ये दोनों चीजें अगर मिल जाएं तो क्या बात है, फिर डबल सुरक्षा चक्र हर किसी के पास होगा। तो आज स्वामी जी आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिससे वो तमाम लोग जिनको कोरोना अब तक नहीं हुआ है उसका इस्तेमाल करके वो हमेशा कोरोना से बचे रहेंगे, और जिनको कोरोना हो गया है वो उससे बहुत जल्द रिकवर होंगे, उनकी इम्यूनिटी और मजबूत होगी। एक तो योग के साथ हम यज्ञ भी बताते हैं, इसको कर लें। और सबसे हमारा आह्वान होगा कि जो जितना कर पाए, सूर्य नमस्कार बच्चों फिर से कर लो, जो जितना कर पाए योगाभ्यास करें। और हर घर के अंदर ये गिलोय, यदि किसी को ताज़ी नहीं मिल पाती है तो हमें पतंजलि में सबको सूखी गिलोय उपलब्ध कराते हैं। ये सूखी गिलोय ऐसे ही पूरे फैमिली के लिए 2-3 चम्मच डाल लें। और यदि किसी को ताज़ी मिल जाती है तो इसको कूट करके गिलोय और तुलसी, इसी का एक काढ़ा, ये इस समय की संजीवनी है, इस समय की जो सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और वो सबसे बड़ा रामबाण है। तो गिलोय और तुलसी का काढ़ा ये सब पिएं और अपने बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखें, योगाभ्यास करें, पूरी अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीकों से बढ़ाएं। नेचुरल घी, नेचुरल दूध, दही और मीठे की जगह पर शहद का प्रयोग, ये छोटे छोटे उपाय। स्टीराइड की जगह पर शिलाजीत ले लें, हल्दी ले लें, दूध में च्यवनप्राश ले लें, जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा ले लें, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस, और अंदर से बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए गोधन अर्क या जो गिलोय का गोली या गिलोय का रस पी लें तो पूरे स्वस्थ रहेंगे। और हम सबको शुभकामनाएं, सब योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, और आपने सच का योग आयुर्वेद के डबल डोज और उधर से वैक्सीन की डबल डोज होगी तो डबल सुरक्षा चक्र तैयार होगा, पूरा हिंदुस्तान फौलादी होगा, कोई कोरोना से नहीं मरेगा। बहुत बहुत प्रणाम। कल के कार्यक्रम में स्वामी जी क्या खास है वो जरा दर्शकों को बता दें। कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग नहीं करवा पा रहे हैं अपना रूटीन हेल्थ चेकअप, जिसकी वजह से बढ़ने लगी है उनकी बीमारी। घर बैठे कैसे रखें अपना ख्याल, कैसे कंट्रोल करें तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बताएंगे कल स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं और उनको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो अस्पताल नहीं जा पा रहे, लेकिन घर बैठे वो अपनी अपनी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, कल इस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। और प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह दिल्ली के गुरुद्वारे पहुंचे। एक ब्रेक के बाद पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।